कहानी शुरू होती है और हमें जंगल में बसे एक रैबिट स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे खरगोश रहते हैं और वो वहाँ पर ईस्टर रैबिट बनने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और एक दिन उनकी टीचर, जिनका नाम मैडम पिंकी होता है, उनको ईस्टर एग्स की कहानी सुनाती है। कहानी में बहुत समय पहले की बात बताई जाती है कि जिस समय सर्दियों के मौसम में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, उस समय जंगल के जानवरों के पास खाने को कुछ नहीं था और इंसान उन्हें खाना देते थे। और सर्दियां खत्म हो जाने के बाद सभी जानवर मिलकर इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए मुर्गियों ने अंडे दिए और उन्हें अलग अलग रंग में सजाया गया और ये काम किया जासूस खरगोशों ने और इंसानों को इसे गिफ्ट के रूप में दिया। तभी से मनाया जाने लगा ईस्टर का त्योहार। और फिर जब लोमड़ियों ने देखा कि खरगोशों को बहुत प्यार किया जा रहा है तो उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया, पर दिल से नहीं। और इस वजह से कई ईस्टर बास्केट खाली रह जाती थी और ईस्टर धीरे धीरे खत्म हो गया। इन सब बातों को देखकर यह फैसला हुआ कि अब से ये काम सिर्फ ईस्टर खरगोश ही करेंगे और इसके लिए उन्हें गोल्डन एग भी मिला, जिससे उन्हें ताकत मिलती थी इस काम को करने के लिए। कहानी खत्म हो जाती है और फिर उनकी टीचर सभी बच्चों को वो गोल्डन एग दिखाती है, पर कुछ चालाक लोमड़ियां भी इस गोल्डन एग को देख लेती है। तभी सीन चेंज होता है स्कूल से शहर की तरफ, जहाँ हमें बनी नाम का एक खरगोश दिखाया जाता है। वो सुबह उठता है और नहाकर तैयार हो जाता है और निकल जाता है अपने घर से बाहर। बनी बहुत ही शरारती होता है और वो रास्ते में फल की दुकान से एक सेब उठा लेता है और उसे खाता हुआ निकल जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर उन्हें कहता है कि शहर में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है और उन्हें वहां जाना चाहिए। और वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए पहुंच जाता है मॉल। तभी वहां एक अनजान रैबिट आता है जो शॉक वेव रैबिट ग्रुप का लीडर होता है और वो बनी को कहता है कि वो बहुत ही तेज है और वो उसे ईस्टर संडे को पुराने गोदाम के पीछे मिलने को बुलाता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद उसके दोस्त उससे कहते हैं कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए और वो कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक ग्रुप है और उसे वहां जाने से मना करते हैं। पर बनी कहता है कि वो तो वहां पर जाएगा और उसके लिए वो मॉल से सामान चुराता है और उसके दोस्त भी उसमें इस चीज का साथ देते हैं। पर बनी पकड़ा जाता है और उसकी पिटाई होती है और सब मिलते हैं फिर एक मैदान में। उसके दोस्त मॉल से एक ड्रेस भी लेकर आए थे और वो बनी को उसे दिखाते हैं। तभी वहाँ एक रैबिट आती है और वो कहती है कि उसे ये ड्रेस अच्छी लग रही है और वो उसे चाहिए। पर बनी के दोस्त मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे ये ड्रेस चाहिए तो इसके बदले उसे कुछ देना होगा। और तभी उसके बैग में से एक रैबिट स्कूल की बुक चुरा लेते हैं जिसमें रैबिट स्कूल के बारे में लिखा होता है। और बनी के दोस्त कहते हैं कि ये सब तो बस कहानियों में ही होता है। तभी सामने से एक खिलौने वाला प्लेन आता है और बनी उसके ऊपर कूदकर बैठ जाता है। पर कुछ समय बाद प्लेन का रिमोट से सिग्नल टूट जाता है और वो प्लेन बनी को घुमाता हुआ एक जंगल में ले जाता है जहाँ रैबिट स्कूल में उसका प्लेन जाकर गिर जाता है और बनी बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो बबली नाम की एक रैबिट उसे उठाती है और कहती है कि वो कहाँ से आया है और कहती है कि वो अभी रैबिट स्कूल में है। पर बनी कहता है कि रैबिट स्कूल तो कहानियों में होता है और वो शहर से आया है और वो उनसे कहता है कि वो वापस शहर जाना चाहता है। तभी सभी रैबिट्स वहाँ से चले जाते हैं और बनी अपना प्लेन ठीक करने लगता है पर वो टूट जाता है और बबली कहती है कि वो अब अपने घर कैसे जा पाएगा। पर वो टीचर से कहता है कि उसे अपने घर जाना है। पर टीचर कहते हैं कि बाहर लोमड़ियां हैं जिससे उन्हें खतरा है और वो अब ईस्टर के बाद ही जा सकता है और उसे अब यहीं रहना होगा। पर बनी को ये अच्छा नहीं लगता है और अगले दिन वह उनके ईस्टर रैबिट बनने वाली जगह को देखता है जहाँ वो सभी ट्रेनिंग करते हैं। पर बनी कहता है कि वो इन सब छोटी मोटी ट्रेनिंग को नहीं करने वाला और वो रैबिट स्कूल से भाग जाता है। पर उसे ये नहीं पता होता कि आगे खतरनाक लोमड़ियां हैं और मैडम पिंकी बनी को दूरबीन में से देख लेती है और उसे बचाने निकल जाती है और बनी लोमड़ियों के जाल में फंस जाता है जहाँ से मैडम पिंकी उसे बचा लेती है और बनी इसके लिए उनका थैंक्स करता है और फिर से रैबिट स्कूल में आ जाता है। पर उसके वहाँ से भागने के लिए उसे डांट पड़ती है
और वो पहुंच जाता है मैडम पिंकी के पास और कहता है कि उसे ईस्टर रैबिट बनना है। पर मैडम पिंकी कहती है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये उससे नहीं हो पाएगा। तभी अगले सीन में वो खतरनाक लोमड़ी स्कूल की दीवार को काटती हुई दिखाई जाती है, पर वो इस काम में नाकाम होती है और इन सब चीजों के लिए सभी स्टूडेंट्स बनी को दोष देते हैं कि इसकी वजह से ये सब हुआ है। पर मैडम पिंकी कहती है कि इसमें बनी की कोई भी गलती नहीं है और अगले दिन से मैडम पिंकी बनी की ट्रेनिंग शुरू कर देती है और उसे कहती है कि उसे पत्थर से एग बनाकर दिखाना होगा, जिसके लिए वो बहुत ही मेहनत करता है। पर ये काम उससे नहीं हो पाता और रात को वो वहीं पर थक कर सो जाता है। पर अगले दिन वो बहुत ही मेहनत से पत्थर का एग बना देता है और रात में सभी के साथ पहरा देता है और वो कहता है कि वो पहरा देने की बजाय अलार्म सिस्टम का यूज कर सकते हैं और वो सब अगले दिन से अलार्म सिस्टम बनाने का काम शुरू कर देते हैं और उसे बना देते हैं। पर उसी रात वो चढ़ाकू लोमड़ियां फिर से आती हैं और अलार्म सिस्टम बज जाता है और उन्हें पता चल जाता है। पर उनमें से एक लोमड़ी अंदर आ जाती है, पर सभी बहादुरी के साथ उन चालाक लोमड़ियों को बाहर निकाल देते हैं और अगले दिन सभी लोमड़ियां जंगल छोड़कर चली जाती हैं और सभी रैबिट्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ईस्टर खुशी से मना सकते हैं। और उसी रात बनी स्कूल से निकल जाता है और पहुंच जाता है शहर में जहां वो रहा करता था और यहाँ स्कूल में ईस्टर रैबिट बनने का टेस्ट शुरू हो जाता है। तभी यहाँ शहर में रह रहे बनी को उसके दोस्तों से पता चलता है कि आज मॉल में लोमड़ी आई थी और उन्होंने रैबिट के कपड़े खरीदे थे और ये बात सुनकर बनी परेशान हो जाता है और कहता है कि रैबिट स्कूल खतरे में है और वो वहां से चला जाता है। तभी एक लोमड़ी रैबिट के कपड़े पहनकर स्कूल में आ जाती है, पर किसी को पता नहीं चलता है कि वो लोमड़ी है। पर थोड़ी देर बाद बनी वहां आता है और कहता है कि लोमड़ी नकाब पहनकर अंदर आ गई हैं, जिन्हें सभी रैबिट्स बहादुरी से मारकर बाहर निकाल देती हैं और गोल्डन एग को बचा लेती हैं और सभी खुशी से ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आप वीडियो के लास्ट में आ गए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।